सो इफ़ यू आर 15 to 20, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम कंपटीशन है अगर तुम अभी लाइफ के अंदर सक्सेस होना चाहते हो तो। देखो, तुम्हारी एज में कोई मास्टरबेशन पॉर्न से एडिक्ट हुआ पड़ा है, किसी की लाइफ झंड हो रखी है, किसी का डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा, तो कोई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में अपनी पूरी टीनेज लाइफ को, पूरी एडल्ट लाइफ को अपनी बर्बाद करा है, या फिर कोई दोस्तों के साथ पार्टीज में अपनी पूरी लाइफ को झंड कर रखा है। और अभी मैंने एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो का टाइटल था कि 1 महीना और 2024 भी बर्बाद हो जाएगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर 2024 में। तुम इस वीडियो को 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में कभी भी देख रहे हो, आई डोंट फकिंग केयर। लेकिन उस वीडियो का कहने का मतलब ये था कि पूरा साल तो बर्बाद हो गया और अब 1 महीना और बचा है और उसके बाद ये पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, फिर नया साल आ जाएगा। उस वीडियो के ऊपर 1 मिलियन लाइक्स थे, प्लस उसके मैंने कमेंट्स पढ़े तो पीपल कैन रिलेट कि हाँ, उनका भी साल कुछ इसी तरीके से बर्बाद हुआ है। और जो वो 10 लाख लोग थे ना जो उससे रिलेट कर पा रहे थे, आई वाज लाइक ब्रो फक, दुनिया में ऐसे कितने ही चूतिए भरे पड़े हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें सारे साल को बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। उनके 2023 भी बर्बाद गया, 22 भी बर्बाद गया, 24 भी बर्बाद गया, तो शायद 25 भी जाने वाला है। और तो मैं सच बताऊं तो मुझे अपने 2024 से कुछ ज़्यादा खास उम्मीद नहीं थी जब ये शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्बाद जा रहा था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में मैं था। लेकिन अभी इस 2024 के अंत आने तक मुझे ऐसी चीज़ रियलाइज़ हुई, ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जो कि मैं तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ। एंड मेरे भाई पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अगर इस तरीके की कुछ बातें मिल जाए ना, कोई इंसान कह रहा हो ना, वीडियो डिलीट कर दूंगा। एंड इसीलिए आई एम हियर टू मेक 2025 द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। So the first thing you can do is don't make New Year resolutions. Yes, तुमने बिल्कुल सही सुना। और ये शायद तुम्हें थोड़ा अजीब भी लगे, क्योंकि YouTube पे हर सेल्फ इंप्रूवमेंट का 14 यही बोलते हुए तुम्हें दिखेगा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओ, 10-15 अपने गोल लिखो, पूरे साल उन्हें घिसते रहो। अच्छा, गोल्स तो तुमने 2022 में, 23 में, 24 में भी लिखे थे, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए थे कि मैं ये भी करूँगा, मैं तो वो भी करूँगा। कुछ नहीं कर पाए ना उनमें से, क्योंकि ये बातें ना शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, मैनिफेस्टेशंस करो, 10 चीज़ें लिखो, एक चीज़ को बार बार लिखो, मुझे लाइफ में 10 लाख रुपए कमाने, मुझे 10 लाख रुपए कमाने, उस चीज़ को हर रात लिखते रहो, सोचते रहो। कब तक कर लोगे भाई तुम ये? शुरू में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आगे आने तक ना पता है क्या चीज़ रह जाती है, किस चीज़ की कमी रह जाती है जिसकी वजह से लोग सक्सेस नहीं हो पाते, वो है एक्शन। तुम सब कुछ कर लिए, सब कुछ तुमने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, लेकिन एक्शन ही नहीं ले रहे, क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का? सब बेकार है भाई वो। और अगले साल तुम्हारे 10 तरह के गोल्स हैं, तुमने वो सब पेपर पे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम अब अपने दिमाग से कह रहे हो कि तुझे ये सारी चीज़ें अगले साल अचीव करनी है, जबकि तुम्हारे दिमाग को उनमें से एक काम करने की भी आदत नहीं है, तो वो कैसे कर लेगा? लेकिन तो वही बात हो गई ना, एक इंसान है पतला सूखा सा, जो कि मुश्किल से 2 रोटी खा पाता है एक टाइम के अंदर। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि अगर तुझे मोटा होना ना, तो तुझे 5-6 रोटी खानी पड़ेंगी। खा लेगा क्या वो? ऑफकोर्स भाई नहीं खा पाएगा। एकदम से किसी को आदत नहीं पड़ती भाई इतनी सारी चीज़ें करने की, और ऐसे ही तुम्हारा दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और इसलिए वो सब कुछ छोड़ देगा, फिर वो एक काम भी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा अगले साल जितने भी गोल्स हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है उसे हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने के बाद तुम्हें सिर्फ उस पर फोकस करना है कि मुझे ये गोल अगले साल अचीव करना है, किसी भी हालत में करना ही करना है। सारा फोकस, सारी डेडिकेशन, सारा हार्डवर्क तुम्हें उस चीज़ पर दे देना है कि ये करना है, यही करना है सिर्फ। और चीज़ों पे तुम्हें अभी फोकस नहीं करना है, बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें और चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। लाइक तुम्हारे लिए वो एग्ज़ाम क्रैक करना हो सकता है, तुम्हारे लिए वो 14-15 घंटे पढ़ना हो सकता है, तुम्हारे लिए वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी अपना पेज या चैनल ग्रो करना हो सकता है, कोई स्किल सीखना हो सकता है। लाइक मैं अगर अपने केस के अंदर ले लेता हूँ, तो मैं अभी मोटा हूँ, तो मुझे अगले साल पतला होना है, मुझे वेट लूज़ करना है, ये मेरा अगले साल का गोल रहेगा। वैसे इतना भी मोटा नहीं हूँ यार। अब मैं सारा का सारा फोकस, डेडिकेशन सिर्फ अपनी इस चीज़ पे दे दूंगा कि मुझे किसी तरह वेट लूज़ करना है, और वेट लूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट रखनी पड़ेगी अपनी, और इसी तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी, और मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। एंड अब क्या होगा? अब सबसे बड़ा मैजिक तुम्हारे साथ होने लगेगा। तुम एक हैबिट को मास्टर कर लोगे, एक चीज़ को, अपने एक गोल को अचीव कर लोगे, सो जो तुम्हारा ब्रेन है या तुम्हारी बॉडी खुद और चीज़ों को भी अट्रैक्ट करेगी और अच्छी हैबिट्स को भी अट्रैक्ट करेगी। लेकिन मैं तुम्हें इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुम रोज़ सुबह 6 बजे उठो, कुछ मत करो, बस जाके बैठ जाओ, लोगों को देखो, पार्क वगैरह में बैठ जाओ बस। तो जो तुम्हारा दिमाग है ना, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद तुमसे खुद कहने लगेगा, भाई तू रोज़ सुबह 6 बजे तो उठता है लेकिन करता कुछ नहीं है। सो तुम्हारे दिमाग तुम्हें फोर्स करेगा कि तू कुछ प्रोडक्टिव कर, या तो एक्सरसाइज कर, या जॉगिंग पे जा, रनिंग पे जा, या फिर कुछ बुक को रीड कर ले, या फिर अपना कोई काम वाम कर ले।
तो तुम्हारे दिमाग खुद अच्छी हैबिट्स को अट्रैक्ट जब करेगा जब तुम एक अच्छी हैबिट को लाइफ में डेवलप कर लोगे। और ऐसे ही तुम अपनी अगले साल के अंदर जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, 10-15 जितने भी गोल्स हैं, मान लो 10 गोल्स हैं, तो उनमें से तुम 7-8 तो आराम से अचीव कर लोगे, जस्ट बिकॉज तुमने पहले एक चीज़ पे फोकस किया और उस चीज़ ने उन सारी हैबिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब इतना करने के बाद जो नेक्स्ट थिंग तुम अपनी लाइफ में करनी है इज़ दैट गो इन आइसोलेशन मोड। देखो, तुम्हें अगर अपनी लाइफ का, अपने आप का बेस्ट वर्जन चाहिए ना, तुम्हें अपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करनी है, तो तुम्हें आइसोलेशन मोड में, अकेलेपन में जाना पड़ेगा। अब ये बात तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रही होगी, तुम इसे स्किप भी करना चाहते होगे, पर बिलीव मी इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि बहुत से सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल्स ना ये चीज़ बोलते हैं कि सिग्मा मेल बन जाओ, बैटमैन बन जाओ, लोन वुल्फ बन जाओ, आदमी अकेला रहता है, हम अकेले रहते हैं। नहीं भाई, ये सब तो बकवास है। इस चीज़ को समझो कि तुमने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते, चाहे वो लुक्स में हो, चाहे उनकी फिजिक में हो, या फिर उन्हें कोई स्किल नहीं आती, और वो एकदम से गायब हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो जाते हैं सोसाइटी से, तुम्हारे आंखों से, या जितने भी लोग होते हैं फ्रेंड सर्कल से डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद जो बंदा निकल के आता है ना भाई, सब कुछ टाइम बाद वो अलग ही इंसान होता है, वो एक अलग ही पर्सन बन के आते हैं। वो कैसे हुआ? ऑब्वियसली उनका भाई हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, उनका माइंडसेट, उन्होंने उसे बनाया। लेकिन एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि वो उस टाइम अकेले थे, वो उस टाइम अलोन थे। उनके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था, कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी जो उनसे रोज़ आके कह सके भाई पार्टी में चल रहे हैं, आज यहाँ चल रहे हैं, भाई वाला गेम खेलते हैं, भाई इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं। उनके पास कोई वो दोस्त नहीं था, उनके पास कोई बंदी नहीं थी, गर्लफ्रेंड नहीं थी जो कि ये कह सके बाबू ने मेरे खाना खाया, बाबू मैं ये कर रही हूँ, बाबू कहाँ हूँ, बात करनी है मुझे। उनके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, और इसीलिए वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाए। तो तुम आई होप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा फिजिकली, मेंटली, जिस भी फील्ड में तुम ग्रो करना चाहते हो, वो तुम्हारी ग्रोथ जब ही हो पाएगी जब तुम आइसोलेशन मोड में जाओगे। क्योंकि इस चैनल की जो ग्रोथ है ना, मेरी पर्सनल ग्रोथ जो है ना, वो जब ही हुई है जब मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को छोड़ गए थे। गर्लफ्रेंड तो बचपन से ही नहीं है अपन के पास, और कुछ भी नहीं था, मतलब बेसिकली ऐसा जो डिस्ट्रैक्ट कर सके हमें, कुछ था ही नहीं। तो इसलिए इस चैनल की ग्रोथ भी उसी टाइम पीरियड के अंदर हुई है। लेकिन आज के टाइम पे तुम लोगों से पूछोगे ना कि दुनिया की बेस्ट फीलिंग क्या है, तो उनके वही घिसे पिटे जवाब होंगे, लव या सेक्स। हाँ, ये बहुत बड़े इमोशन होते हैं ह्यूमंस के, और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है लाइफ के अंदर। लेकिन पता सबसे बढ़िया फीलिंग क्या होती है? सबसे बढ़िया खुशी तुम्हें डोपामिन जब मिलता है जब तुम अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को ग्रो होता हुआ देखते हो, किसी भी फील्ड के अंदर। चाहे तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे तुम रनिंग कर रहे हो, चाहे तुम बुक्स को पढ़ रहे हो, किसी भी स्किल को तुम सीख रहे हो, जब तुम अपने आप को ग्रो होता हुआ देखते हो ना, जो खुशी, जो लेवल ऑफ खुशी तुम्हें मिलती है ना, जो लेवल ऑफ डोपामिन तुम्हें मिलता है ना, वो यार सच में दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। और इसलिए वो जो लोग होते हैं जो कि अकेलेपन में जाने के बाद भी उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी फील नहीं होती है, बल्कि वो और ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, अपनी ग्रोथ कर पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने काम से, उन्हें अपनी ग्रोथ से ना इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है कि अब उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। आई डोंट फकिंग केयर, मुझे तो अपनी ग्रोथ से मतलब है। सिर्फ मेरे को अपने आप को रोज़ बेटर बनाना है, बेहतर बनाना है, बस मुझे इस चीज़ से मतलब है, और मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें पहले बता दूँ, अगर तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरीके की फील होती है जब तुम अकेले में जाते हो या अकेलेपन के अंदर जाते हो, सो प्लीज़ ये तुम्हारे लिए फिर नहीं है। तुम ये मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ और ख़राब हो सकती है, और मेरे को गालियाँ तुम दोगे कमेंट्स के अंदर कि भाई ये क्या बोल रहा है, अकेलेपन में जाओ, आइसोलेशन में जाओ। भाई अगर ऐसा तुम्हें फील होता है तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक बात को ध्यान रखना कि जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी ना कहीं, वो आइसोलेशन मोड में होगी। बाकी चॉइस तुम्हारी है आगे। एंड अगर ये चीज़ तुम्हारे रूटीन में नहीं है तो इसे अभी का अभी रूटीन में डालो, दैट इज़ द डिसिप्लिन। रुक जाओ, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह वही घिसी पिटी बातें नहीं बोलने वाला, क्योंकि वी आर डिफरेंट ब्रो। मैं तुम्हें अपने पूरे लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो डिसिप्लिन वाली चीज़ है ना, ये मेरी लाइफ के अंदर शुरू हुई थी पिछले साल गर्मियों से, यानी समर के टाइम पे आई वॉज लिटरली वेरी वेरी डिसिप्लिन। मतलब रोज़ सुबह 6 से 7 बजे उठना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद कोई प्रोडक्टिव काम करना है, और ऐसे अपने दिन को शुरू करना है, अपना जो वर्क वगैरह है वो करना है। और सीरियसली ब्रो, आई लव्ड इट सो मच, क्योंकि तुम जब अपने डिसिप्लिन हो जाते हो ना अपनी लाइफ के अंदर, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि कोई एक काम है, तुमने कोई एक काम करना है, तुम ये कर रहे हो कि ये काम मुझे करना ही करना है। खासकर उस टाइम पे जब तुम्हारा मन मना कर रहा है कि नहीं आज मैं थक रहा हूँ, आज मेरी बॉडी में थकान हो रही है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, उस टाइम पे भी अगर तुम उस काम को कर रहे हो, दैट इज़ द डिसिप्लिन। क्योंकि देखो, मैं तो तुम्हें बताऊं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो पाया, और जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, कंपनी के मालिक हैं, उनसे मैंने यही चीज़ सीखी है। सबकी एक ही एडवाइस रहती है कि डिसिप्लिन अपनी लाइफ के अंदर ऐड करो। वो स्कूल वाले डिसिप्लिन की बात मैं नहीं कर रहा, वो आज तक मैं भी नहीं बना पाया, लेकिन मैं लाइफ की डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा अगर तुम लाइफ में सच में अपने काम को लेकर डिसिप्लिन हो तो। और इसे बिल्ड करना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचते हो।
तुम सोचते हो कि यार कैसे मैं सुबह रोज़ 6 से 7 बजे उठूँगा, इतनी तो ठंड होती है, कैसे मैं जिम करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। ये जो डेविड गॉगिन्स जैसे लोग हैं ना तुम्हारे सामने, ये कैसे कर पा रहे हैं फिर? ये कुछ अलग इंसान है, कोई अलग प्लेनेट से आएंगे ये? नहीं, ये वहीं के हैं। लेकिन इनके पास एक चीज़ है जो कि तुम्हें पता नहीं है, जो कि तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं। ऑब्वियसली उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन है कि वो रोज़ सुबह 6 बजे उठ के, रोज़ 5-6 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, इतना काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, जिन्होंने उन्हें उस चीज़ का एडिक्ट बना रखा है। यस, एडिक्शन सिगरेट की होती है, शराब की होती है, मोबाइल फ़ोन की होती है। लेकिन पता है एक एडिक्शन ना, जैसे कि मैंने तुम्हें पिछले पॉइंट में बताया, अपनी पर्सनल ग्रोथ की भी होती है। क्योंकि एक टाइम ऑफ पीरियड तक क्या होता है, जब तुम अच्छी हैबिट्स को डेवलप करते हो, डिसिप्लिन को डेवलप करते हो ना, तो शुरू में तुम्हें बहुत दिक्कत आती है। शुरू में तुम्हारा मन भी मना करता है, सब मना करते हैं, तुम्हारी बॉडी थक रही होती है, कभी तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड कुछ बहाना बनाएगा, कभी कुछ बहाना बनाएगा। लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते गुजर जाते हैं ना, उसके बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर एक डोपामिन हिट मिलने लगता है तुम्हें। तुम्हारे दिमाग के अंदर वो जो डोपामिन हिट होता है ना, वही तुमसे ये पूरी हैबिट को करवाता है। मैं तुम्हें इसे इस एग्जांपल में समझाता हूँ कि तुमने बहुत से पागल लोग देखे। पागल देखा तुमने? कोई जो अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके बिल्कुल पागल है, बिल्कुल किसी की सुन नहीं रहा, खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, बिल्कुल काम करे जा रहा है। सो वही, उसको वो डोपामिन हिट मिल रहा है, इसलिए वो काम में इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करे जा रहा है, एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम 100% फोकस रह के। तो वो इसलिए वो चीज़ कर पा रहा है। एंड पता आज भी जब मैं अपने बिस्तर पर रात को सोने जाता हूँ ना, तो पता मुझे क्या चीज़ सोच के एक्साइटमेंट होती है कि अब मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, फिर मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिर मैं कोई बुक को पढ़ूँगा, उसके बाद मैं अपना काम करूँगा। और ये जो रूटीन है ना, इसने मुझे इतना ज़्यादा एडिक्ट बना रखा है कि मेरी वीडियोस चैनल की इसलिए लेट हो जाती है, क्योंकि भाई मैं अपने रूटीन को लेके इतना ज़्यादा हाईली एक्साइटेड रहता हूँ ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें करके तुम अपनी बॉडी को तो इम्प्रूव करोगे ही करोगे, साथ ही में अपनी जो मेंटेलिटी है ना, उसको भी इम्प्रूव करोगे, अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करोगे। बिकॉज योर माइंड इज़ एवरीथिंग ब्रो। क्योंकि अगर तुम्हें कोई नया काम कोई इंसान करने को दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमने आज तक कभी ड्राइंग नहीं की, तुमसे कोई कह रहा है कि भाई तुझे ड्राइंग बनानी है, तो अगर तुम पहले ही मना कर दोगे ना, मेरे से थोड़ी आता है, मैंने तो आज तक किया ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं भाई, मैं थोड़ी एक्सपर्ट थोड़ी हूँ इस चीज़ के अंदर, तो व्हाट्स हैपनिंग देयर, तुम उसे फिर कभी ज़िंदगी भर कर ही नहीं पाओगे। जस्ट बिकॉज तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले ये कह दिया कि मैंने आज तक किया ही नहीं, तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा फिर। और इसलिए तुम्हें अपनी ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है बाय लर्निंग समथिंग न्यू कंटिन्यूअसली। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो सेम हमारी बॉडी की तरह ही है। जैसे तुम्हारी बॉडी को खाना चाहिए वर्क करने के लिए, एनर्जाइज रहने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, ऐसे तुम्हारे ब्रेन को भी खाना चाहिए होता है, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, तो कि तुम्हारी लाइफ के अंदर वो हेल्प कर पाए, डिसीजन लेने में तुम्हारी हेल्प कर पाए, साथ ही साथ तुम्हारे वर्क के अंदर तुम्हारी हेल्प कर पाए। तो इसे करने के लिए तुम कुछ चीज़ें कर सकते हो। या तो तुम कोई नई बुक को पढ़ सकते हो, रोज़ डेली नई चीज़ें सीख सकते हो, या फिर डेली न्यूज़ अपडेट्स जो होती हैं उन्हें सीख सकते हो, या फिर कोई नई स्किल पे वर्क कर सकते हो, उसे सीख सकते हो। क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग के अंदर नई इन्फॉर्मेशन जाती है ना, तो तुम्हारे दिमाग उसे प्रोसेस करता है, फिर उसे लाइफ के अंदर कनेक्ट करता है, फिर लाइफ के अंदर उस चीज़ से तुम्हारी सोचने की तो पावर होती है, सोचने का जो तरीका होता है उसे भी एकदम बदलता है। तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग फ़र्क करता है, और इसलिए तुम्हारे दिमाग, फिर तुम्हारी जो ब्रेन हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन आज के ज़माने में शॉर्ट्स और रील्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ वही चल रही हैं, और इसलिए तुम्हारे दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, पहली बात तो एकदम कचरा कूड़ा जा रहा है। और अगर तुम अच्छी वीडियो देख भी लेते हो शॉर्ट्स पे या रील्स पे, तो तुम एक वीडियो देखते हो, एक चीज़ को समझते हो, उसके बाद एकदम से स्क्रॉल कर देते हो, फिर एकदम से स्क्रॉल कर देते हो, तो तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में गई, तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाया, क्योंकि इतना तुमने उसे टाइम ही नहीं दिया प्रोसेस करने का, समझने का कि जो मैंने अभी रील या शॉर्ट देखी है उसमें था क्या, वो किस बारे में थी। और इसलिए फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन टिकती ही नहीं है। याद करो लास्ट शॉर्ट तुमने क्या देखी थी, नहीं याद होगा। सो इसलिए यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी कम गिने चुने चैनल्स हैं जो कि अच्छा जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं, और जो कि मतलब अच्छी बातें बताते हैं बेसिकली, और उनमें से एक ज़ेडेबल है जो तुम अभी देख रहे हो। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ रेस्ट पार्ट। अब ठीक है, तुम अपनी लाइफ के अंदर उन सारे काम को कर रहे हो, सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करो, डेवलप करो उन हैबिट्स को, लेकिन तुम्हें एक चीज़ और याद रखनी है कि तुम्हें अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ना रेस्ट देना है, इतना ज़्यादा उसे मतलब हेल्दी रखना है कि तुम उन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर कर पाओ, ज़िंदगी भर कर पाओ। तुम्हें अपनी सबसे पहले स्लीप साइकिल को ना एकदम सही करना है। अब देखो, दिस साउंड्स कॉमन, आई ऑल्सो फील दिस साउंड्स कॉमन कि यार ये तो वही बातें बता रहा है जो और बताते हैं, पर लेकिन ट्रस्ट मी, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें 8 घंटे की मिनिमम स्लीप लेनी है, 7 से 8 घंटे की, और ऊपर से जो स्लीप तुम्हें लेनी है वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, और वो मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्वालिटी स्लीप क्या होता है। देखो, सबसे पहले तुम्हें दिन में नहीं सोना है, और दिन में ना सोने का मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर तुम 4, 5, 6 बजे सो रहे हो तो तुम अब 2 बजे सोओगे, 3 बजे सोओगे या 1 बजे सोओगे, नहीं, तुम्हें 12 बजे के बाद सोना ही नहीं है, दैट्स इट। 12 बजे से पहले अपने को मतलब इस तरीके से कर लो कि भाई तुम सो जाओ बस।
11 से 12 के बीच में तुम्हें सो जाना है, 12 से टाइम ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम 12 से मान लो 8 घंटे तक की स्लीप ले रहे हो, तुम 8 बजे उठोगे सुबह, तो तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि तुमने नींद पूरी कर ली, सब कुछ तुम्हारा सेट है, लेकिन जब तुम उठोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने और ज़्यादा एनर्जी को लूज़ कर दिया। जबकि नींद तो ये चीज़ होती है कि तुम दिन भर काम करके आए, तुम थक गए, फिर तुम सोने गए, सो के जब तुम उठोगे तो तुम्हें रिफ़्रेशिंग फील होगा, तुम्हें अच्छा फील होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा अगर तुम लो क्वालिटी स्लीप लोगे, पुअर स्लीप लोगे तो तुम्हें 8 घंटे की स्लीप तो लेनी है, और वो जो 8 घंटे होने चाहिए वो 12 से 8 नहीं होना चाहिए, बल्कि वो 12 से पहले तुम्हें सोना है। और उसके बाद तुम 8 घंटे की नींद लो, तुम अच्छे से उठोगे, रिफ़्रेशिंग फील भी करोगे, अच्छा तुम्हें फील भी होगा। तुम ऐसा फील नहीं करोगे तुम्हें और ज़्यादा थकान हो रही है सो के उठने के बाद, बल्कि तुम्हें अच्छा फील होगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ योर डाइट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि वही घिसी पिटी बातें होंगी, हेल्दी खाओ, फ्रेश खाओ, हेल्दी रहो, फिट रहो, पर नहीं, क्योंकि ये चीज़ें तो तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे रिलेटिव्स ने या सब तुमसे बोल चुके हैं कि भाई अच्छा खाएगा, हेल्दी खाएगा, पर तुम उनकी आज तक नहीं सुने। क्योंकि इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जंक फूड तो था नहीं, मैं आज से 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे अगर लोग कहते थे ना कि उनको कुछ मीठा खाना है, तो उनके दिमाग में शुगर नहीं आती थी, उनके दिमाग में कोई कैंडी नहीं आती थी, कोई चॉकलेट नहीं आती थी, बल्कि उनके दिमाग में नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स जो होते थे वो आते थे। उन्हें अगर वो कहते थे कि उन्हें कुछ अच्छा चटपटा खाना है ना, तो वो नेचुरली उस चीज़ को बनाते थे, बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाते थे। और तुम्हारी 90% ऑफ प्रॉब्लम्स लाइफ की इसलिए है क्योंकि तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा गलत है। तुम थका हुआ फील करते हो, एनर्जी नहीं रहती, बिकॉज ऑफ तुम बर्गर पिज़्ज़ा या चॉकलेट जो भी चीज़ें होती हैं ये सब खा रहे हो। तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तुम्हारी डाइट की वजह से, तुम्हारी जो हेयर लाइन है वो ऊपर जा रही है, तुम मोटे हो रहे हो, या फिर तुम कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, हर वक्त थका हुआ फील करते हो, नींद आती रहती है। ये सब चीज़ है ना सिर्फ तुम्हारी बैड डाइट की वजह से हो रही हैं। इज इक्वल टू में तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम झंड हो जाएगी अगर तुम इस तरीके की चीज़ें खाओगे। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा तुम एकदम से स्किप कर दो, एकदम से छोड़ दो ये सब खाना, ऐसे तो देखो नहीं हो पाएगा, मैं भी नहीं कर पाया था। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एटलीस्ट कम से कम तुम्हें हफ्ते में एक बार खा लेना है बस। उससे ज़्यादा तुम्हें ऊपर नहीं जाना है, उससे ऊपर लेवल पे नहीं जाना है। बस मुझे हफ्ते में एक बार जंक फूड खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना, दैट्स इट। देखो ये मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी बता रखा है कि जो बेस्ट थिंग तुम अपना खा सकते हो, कोई अच्छा खाना खा सकते हो, इज़ दैट योर घर का फूड यार। मतलब तुम्हारी अम्मी इतने प्यार से खाना बना रही है तुम्हारे लिए, लेकिन बच्चे को तो चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा चाहिए, जब तो उसके पापी पेट को चैन मिलेगा। सो ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड आई विश जो तुम्हारा अगला साल आने वाला है बहुत अच्छा जाए, बहुत बढ़िया जाए, और जो भी तुम गोल्स लाइफ में अचीव करना चाहते हो इस साल वो अचीव कर पाओ। लेकिन ये होगा जब तुम कुछ करोगे, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त 1 जनवरी नहीं है, बल्कि अभी है। वरना सोचने के लिए तो यार सारी ज़िंदगी पड़ी है। समझने वाले समझ गए होंगे।